गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, सभी लॉकडाउन में बराबर अपनी स्टडी कर रहे हैं। चलिए, अच्छे से स्टडी करते रहे, क्योंकि जो गुजर गया वो कल है, जो आने वाला कल है वो एक अनजान पल है। जो मेहनत आप आज करेंगे उसी का फल आपको कल मिलेगा। इसीलिए कल आपका बेहतर हो, इसीलिए आज आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा। अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। अगर आपने अभी लाइफ एंजॉय कर ली तो पूरी लाइफ फिर परेशान रहेंगे। तो आज से और अभी से आप अच्छी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि एम्स दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में फिक्स है। तो अभी भी आपके पास में ठीक है, खूब 4-5 महीने का टाइम है। अच्छे से मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन इजीली हो सकता है। पर मेहनत की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। इसीलिए आप पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले एम्स वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, न केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके समाज के लिए, देश के लिए आज बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। तो आप में उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ अगर है तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से या इंसुलिन से, कौन से टाइप का डायबिटीज़ है उसको, उसका डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सारा बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग दूर रहते हैं, जो डायरेक्टली हमारी क्लासेस नहीं, फेस टू फेस नहीं ले सकते, उनको भी ये ज्ञान मिल सके, वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी को देखते हुए ये हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब लेट्स आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है कि ये डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, राइट। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपने फार्मा में पढ़ा होगा, 4 चीजें होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है आपका किसी भी चीज का इंजेक्शन करना, इंजेक्शन के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद में उसका एलिमिनेशन होता है। 4 चीजें। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज मेलाइटस जो क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डायबिटीज में कि आपका शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है इसमें। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर से मतलब जो नॉर्मल आपकी रेंज है उससे काफी ज्यादा हाई हो जाती है, उसके ज्यादा काफी हाई हो जाती है ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज का लेवल क्या होता है ब्लड में? काफी ज्यादा हो जाता है, राइट। तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब इसको डायबिटीज मेलाइटस को समझने से पहले अपन को 2-3 चीजें देखनी होगी। वो 2-3 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज तो एक तो एनाबोलेटरी होता है, एक केटा। मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती है, एक आपका होता है एनाबोलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एनाबोलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म से मतलब है आपका कि किसी चीज का फॉर्मेशन होना। जैसे इसमें क्या होता है, सिंपल यूनिट्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन का बनना। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो उसको कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में? इंसुलिन हार्मोन होता है जो उसको कन्वर्ट कराता है ग्लाइकोजन में। तो अब पहला आपका सवाल होता है, पहला जो क्वेश्चन मैं अगर यहां आपसे पूछूं तो पहला क्वेश्चन होता है कि इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन इज ए, फर्स्ट आपका होगा एनाबोलेटरी हार्मोन, सेकेंड होगा आपका कैटाबोलेटरी, तीसरा होगा बोथ ए प्लस ए एंड बी, डी आपका नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? एब्सोल्युटली राइट, एनाबोलेटरी हार्मोन, क्योंकि क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा रहा है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन कैटाबोलेटरी का। कैटाबोलिज्म से मतलब होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट यहां होता है ब्रेक डाउन होता है। जैसे यहां क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है किसी चीज का। इस यहां पर क्या होता है? कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। जैसे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता। ये किसकी प्रेजेंस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है? एक हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है ग्लूकागोन हार्मोन? अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज, अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज कहां से सीक्रेट होता है? अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज, जो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये कह सकता हूं मैं कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या है? कैटाबोलेटरी हार्मोन है, जबकि इंसुलिन क्या है? एनाबोलेटरी हार्मोन है। राइट? यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। यहां तक इंसुलिन प्लस कर दीजिए बस। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता कैसे है, एक वो चीज देखनी है। नंबर सेकंड कि ये कोई एक सेल है, इस सेल के ऊपर क्या होता है? ये ग्लूकोज रिसेप्टर लगे होते हैं। ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स तभी काम करेंगे जब इंसुलिन प्रेजेंट होगा, यानी कि ग्लूकोज सेल ग्लूकोज का अपटेक तभी कर पाएगी जब इंसुलिन प्रेजेंट हो। तो अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। राइट? तो ग्लूकोज के सेल के द्वारा अपटेक के लिए किसकी जरूरत है? इंसुलिन की नीड है। राइट? अब नंबर 3, दोनों अगर क्लियर है तो तीसरी चीज देखते हैं हम लोग कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर हाइपर हो रहा है तो उसको डाउन करेगा, अगर कम हो रहा है तो उसको, या इंसुलिन का सीक्रेशन को कम ज्यादा करेगा। तो तीसरा क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। राइट? ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम किसका? इंसुलिन कर रहा है।
ये 3 चीज हो गई। नंबर 4 आपको देखना है, 2 चीज आपने देखी होगी, एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, नाम सुना होगा, और एक होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एनीवन कोई बताएगा क्या होता है ऑन्कोटिक प्रेशर और क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, किस किस से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 चीजें होती है इसमें, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट ये विलय होने वाली चीज होती है और सॉल्वेंट जो उसको घोलने का काम करता है, विलायक। सोल्यूट की अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये क्या है? सोल्यूट है। और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, सॉल्वेंट क्या होता है हिंदी में अगर इसको बोले तो विलायक होता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 11th में 12th में पढ़ा होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक होता है। तो ये सॉल्वेंट, अगर मैं आइडियल सॉल्वेंट की बात करूं, आइडियल सॉल्वेंट क्या होता है? एनिमल राइट, हाइड्रा जिसको बोलते हैं, वाटर। वाटर क्या है? एक आइडियल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? क्लियर? कि सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है विलियन, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। तो सोल्यूट होता है वो कौन सा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर बनाते हैं, ओपी मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर। और ये होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसका ऑन्कोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या बनाती है? ऑन्कोटिक प्रेशर बनाती है। और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ब्लड का वॉल्यूम क्या बनाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है। तो इसका ऑन्कोटिक प्रेशर का नेचर होता है कि ये क्या कराता है? पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, ये इनवर्ड मूवमेंट करवाता है। ये क्या करवाता है? इनवर्ड मूवमेंट करवाता है, यानी अपनी तरफ खींचने का काम करता है, पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचने का काम करता है। जस्ट अपोजिट इसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड का वॉल्यूम है, फ्लो है, वो कौन सा प्रेशर बनाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है। इसकी नेचर होती है जिस इसके अपोजिट, ये आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। ये क्या करता है? आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है, आउटवर्ड मूवमेंट, या मैं कहूं इसको पुशिंग फोर्स, पुश करने का काम करता है, अपने से दूर धकेलने का काम करता है। ये क्या काम करता है? पुशिंग फोर्स अप्लाई करता है, राइट। ये दोनों चीज क्लियर है? ऑन्कोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दोनों क्लियर है? वेरी गुड, बहुत इजी हो जाएगा अगर ये सारी स्टेप्स आपने अगर क्लियरली समझ ली तो डायबिटिक मेलाइटस हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा डायबिटिक्स, आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज को। बस एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, कंसंट्रेट होकर के। जहां आपको प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन रेज करिएगा, मैं आपको रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब इसके बाद आती है नंबर 5, ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर कितना ब्लड होता है जनरली? 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपका रीनल फंक्शन गुड है, आपकी किडनीज अगर अच्छे से काम कर रही है, वेल फंक्शनल है, तो उस कंडीशन में क्या है? रीनल फंक्शन गुड है, वेल फंक्शनल है। रीनल फंक्शन अगर गुड है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंटली यूरिन आएगा,
कि ब्लड वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज होता है और अगर आपका किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, रीनल फंक्शन अगर आपका गुड है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। तो ये 5 थिंग्स आपको सबसे पहले ग्लूकोज इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक एनाबोलिटरी हार्मोन है। सेकेंड थिंग आपने देखी यहां पर कि जो कोई भी सेल है तो वो सेल के ऊपर क्या होता है? ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं। ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स तभी काम करेंगे जब आपके ब्लड में इंसुलिन प्रेजेंट होगा। सेल ग्लूकोज का अपटेक तभी कर पाएगी जब ग्लूकोज कब अपटेक कर पाएगी ग्लूकोज का? जब इंसुलिन प्रेजेंट है। नंबर 3 कि इंसुलिन क्या काम करता है? कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जब ज्यादा हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो किसका सीक्रेशन? इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जब कम होगी तो इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, कम कर देती है। ठीक है। नंबर 4 टिप्स कि 2 चीज आपने देखी, सॉल्यूशन एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। सोल्यूट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? विलेय होता है, मतलब गुलने वाली चीज है, जैसे कि आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। तो ये कौन सा प्रेशर बनाती है हमारी बॉडी में? जैसे कि प्रोटीन है, वो कौन सा प्रेशर बनाती है? ऑन्कोटिक प्रेशर बनाती है। ऑन्कोटिक प्रेशर का नेचर होता है कि वो इनवर्ड मूवमेंट करवाता है, अपनी तरफ पुल करता है, चीजों को खींचने का काम करता है। जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब ब्लड का वॉल्यूम है हमारे बॉडी में, वो कौन सा प्रेशर करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करता है। अगर मैं नेचुरल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, अगर नेचुरल में इसकी सॉल्वेंट की बात करूं तो कौन सा होगा? वाटर होता है। ये कौन सा प्रेशर बनाता है? वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये पुलिंग फोर्स, ये पुशिंग फोर्स, अपनी पुश करने का काम करता है, अपने आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है ये चीजों के। नेक्स्ट नंबर 5, अगर आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में अगर आपका रीनल फंक्शन गुड है, अगर आपकी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंटली यूरिन आएगा आपका। राइट, यहां तक स्थिति क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ठीक है, ये पांचों पॉइंट्स, अगर ये पांचों पॉइंट्स आप ध्यान से अगर आपने पढ़ लिए तो अब आगे डायबिटीज समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग डायबिटीज मेलाइटस। तो पहली चीज हम लोगों ने देखी कि डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब ये कितने टाइप का होता है डायबिटिक मेलाइटस? तो सबसे पहली चीज 2 थिंग्स मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 2 टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, या मैं इसको कहूं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मैं बोलूं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस इसको बोलूं, या जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस। सेकंड आपका टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। तो क्लियर है दोनों? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस या इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज। सेकंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अब इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज क्यों कहते हैं? फर्स्ट थिंग कि ये लेस देन 20 इयर्स एज ग्रुप में पाया जाता है। राइट, लेस देन 20 इयर्स एज ग्रुप वाले लोगों में ही जो डायबिटीज मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन एब्सेंट होता है, इसमें, या नियर बाई एब्सेंट होता है, न के बराबर होता है, नियर बाई एब्सेंट होता है, या तो बिल्कुल एब्सेंट होगा या नियर बाई एब्सेंट होता है। राइट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला जो पेशेंट होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस वाले, ये टोटली एक्सोजीनस इंसुलिन पर डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ये एक्सोजीनस इंसुलिन इनको देना पड़ेगा आपको। राइट,
उसको बोलते हैं जो जुवेनाइल डायबिटीज। इस कंडीशन में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यहां इंसुलिन का सीक्रेशन तो होता है, इंसुलिन का यहां सीक्रेशन होता है, बट यहां क्या होती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। किसके प्रति? इंसुलिन के प्रति। जो भी टारगेटेड ऑर्गन्स हैं, वहां की जो सेल्स हैं, उनमें इस इंसुलिन के प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ये इंसुलिन उन पर फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब इसके क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उनमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसके स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें? 3P सिंड्रोम, 3P, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया, 3P सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा इसमें, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगा? वापस से जो मैं आप 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो पॉइंट्स पे आप आइए कि हाइपरग्लाइसीमिया बहुत हाई रेंज का हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? आप देखिए, सबसे पहली चीज की ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? ग्लाइकोजन में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां इंसुलिन एब्सेंट है, इंसुलिन एब्सेंट है, इस कारण से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ग्लूकोज कहां रहेगा? ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा, सेल उसका अपटेक नहीं कर पाएगी, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग कि अब इसके अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा और सेल के अंदर भी अपटेक इसका नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज का लेवल फिर से इंक्रीज होगा। थर्ड थिंग, अब सेल क्या कर रही है? सेल स्टारवेशन की कंडीशन, ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, इसको एनर्जी की नीड है, तो कहां से मिलेगी? नहीं होगा, तो सेल स्टारवेशन की कंडीशन होने लगेगी। इसको तो ग्लूकोज चाहिए, लेकिन यहां तो ग्लूकोज आपका नहीं मिल रहा है, इसको ब्लड में तो है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रहा है ये, तो सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको इंसुलिन नहीं है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो सेल स्टारवेशन होने लगेगी इस कंडीशन में। अब क्या करेगी? सेल को फिर ग्लूकोज की नीड तो है, तो जो आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है, तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लूकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को। फिर एक बार इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। अब जब इसको भी कन्वर्ट कर लिया ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, फिर भी वो सेल के अंदर नहीं जा रहा, बराबर वही स्थिति बनी हुई है। कौन सी? सेल स्टारवेशन की कंडीशन बनी हुई है। तो अब अनदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अन्य सोर्सेज आपका फैट है, प्रोटीन है, उनसे फिर क्या करेगा? ये सेल एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी, तो उनसे क्या बनेगा? कीटोन बॉडी, फैट कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद फैट का क्या होगा? कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। अब उससे एनर्जी तो मिलेगी इसको, लेकिन इनसे क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या? फैट का जब कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म मींस फैट का ब्रेकडाउन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज है उनसे यहाँ एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फिर फैट का कैटाबॉलिज्म होगा। फैट का कैटाबॉलिज्म होगा तो यहाँ पर कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेगी। अब ये कीटोन बॉडीज नेचर में कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? नेचर में एसिडिक होती है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां से कि जहां फैट कैटाबॉलिज्म हुआ तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, कीटोन बॉडीज नेचर में कैसी होती है? एसिडिक होती है। तो एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इनमें से कौन सी चीज देखने को मिलेगी आपको? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्केनोसिस?
तो यहाँ कीटोन बॉडीज बन रही है, ये कीटोन बॉडीज नेचर में कैसी है, एसिडिक है। तो आपको डायबिटिक 1 T1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, राइट। तो फिर आपका क्या हुआ कि यहां से एनर्जी तो मिली, लेकिन ये कीटोन बॉडीज यहां पर फॉर्मेशन हो गया। और तो इसमें आपको कौन सा ब्रीथ, कीटोन बॉडी जब बनती है तो आपको फ्रूटी लाइक स्मेल देखने को मिलेगी, फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल जब सांस लेगा पेशेंट तो उसमें फ्रूटी लाइक एसीटोन ब्रीथ आएगी आप में, राइट, उसमें एसीटोन ब्रीथ आएगी आपको। एसीटोन क्या काम आती है आपकी, एसीटोन आपकी आती है फ्रूट्स को क्या कराने के लिए, पकाने के काम आती है। तो फ्रूटी लाइक स्मेल आपको देखने को मिलेगी उसमें, एसीटोन ब्रीथ। और एक चीज और साथ में आपको कुसुमोल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कुसुमोल्स रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा था आज से लास्ट लेक्चर में कि आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखना मिलेगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में कुसुमोल्स रेस्पिरेशन। कुसुमोल्स रेस्पिरेशन भी आपको क्या होगा देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, राइट। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो ये ग्लूकोज का लेवल एक बार फिर से इंक्रीज होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, जब इतनी अमाउंट में ग्लूकोज कंटिन्यूस में इंक्रीज होता रहेगा तो अब किडनी की क्या होती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है मोर देन 350 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हो जाता है ये आपका, तो फिर क्या करेगी, किडनी की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वहां तक कि वो उसको बियर करती है। उसके बाद में इस बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या करती है, वो यूरिन में रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो यूरिन में रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ब्लड की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा है आपका, सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है। सोल्यूट इंक्रीज, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ये सोल्यूट है। तो यहाँ सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो ये ब्लड की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो वहां पर क्या होगा, पानी की डिमांड वो बढ़ेगी। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई और पानी दिया जाए। तो यहाँ पर पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होगी, बार बार यूरिन जाएगा पेशेंट। और यहाँ पर सेल स्टार्वेशन की कंडीशन हो रही है, सेल स्टार्वेशन हो रही है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजा जाएगा कि आप और खाने के लिए दीजिए। अब जीआई सिस्टम से आपका ग्लूकोज तो आ रहा है बट सेल को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया भी देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा और पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलेगा, राइट। क्यों ये आपको पॉलीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा और ये पॉलीडिप्सिया क्यों देखने को मिलेगा, आप देखिएगा कि ये यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिटा दिया, देखेगा नहीं आपको। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो रहा है आपका, ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपका ग्लूकोज तो इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से इंट्रावीनस रूट जो है उसमें क्या हुआ, ग्लूकोज तो कंटिन्यूअसली आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है। तो सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड की क्या होगी, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो यहां पर आपको पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया तीनों देखने को मिलेंगे, तीनों कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। उसके अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया की भी बात की हम लोगों ने, हाइपरग्लाइसीमिया, ये 3P सिंड्रोम, ये पूछा गया था एम्स जोधपुर ग्रेड 1 में, अभी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। 3P सिंड्रोम किसमें मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके अलावा कुसमोल्स रेस्पिरेशन की अभी बात की हम लोगों ने, कुसमोल्स रेस्पिरेशन, फ्रूटी लाइक स्मेल आपको। तो स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स आपको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की हम बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस।
टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस की बात करते हैं हम लोग। यहां पर क्या होता है कि सेल्स पर फंक्शन, यहां पर आपका इंसुलिन तो आ रहा है पर उसमें क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। सेल्स में इसके प्रति क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। यहां पर बीटा सेल्स का क्या होता है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन का क्या होता है, यहां पर इंसुलिन का सीक्रेशन तो हो रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन तो हो रहा है, सॉरी ये बन क्या है, यहां पर इंसुलिन का सीक्रेशन तो हो रहा है, बट सेल्स में जहां फंक्शन करना है उनमें इसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इसलिए आपका इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रहा है। इसलिए अब टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतना ही बहुत आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस और किस एज ग्रुप में ये ज्यादा होता है, किसमें। ये आपने देखा कि ये मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर से ज्यादा एज ग्रुप वालों में आपको टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलेगा। तो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, एक बार वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, लाइक एंड शेयर टू उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल अपलोड होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रीड करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज एक बार चैट के द्वारा डाल दीजिएगा, उनका आंसर हम लोग आपको करते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर।